राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त किए जाने के बाद अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का आखिर फार्मूला क्या तैयार किया जाएगा। 10वीं कक्षा का फार्मूला कैसे तैयार होगा, अर्थात 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को जब प्रमोट किया जाएगा तो अगली कक्षा में प्रमोट करने से पहले उनके अंक की प्रणाली क्या होगी, इसके संबंध में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, वहाँ से जा करके आप इस वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर 12वीं क्लास की मार्किंग प्रणाली क्या होगी, आखिर राजस्थान में कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा जिसके तहत 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उनकी अंक तालिका में मार्किंग किस प्रकार से की जाएगी। देखिए साथियों, सीबीएसई में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि 12वीं कक्षा की जो मार्किंग प्रणाली होगी, जो फार्मूला होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा। 10वीं कक्षा से इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तारित किया गया है। इसकी बड़ी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फार्मूले की। तो आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन ये बिल्कुल पहले स्पष्ट है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक स्कूलों के द्वारा पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बोर्ड के मूल्यांकन की। बोर्ड अब किस प्रकार से मूल्यांकन करेगा, मार्किंग करेगा, तो 80% जो अंक है वो बोर्ड को देने हैं। इसमें सेम जो प्रोसीजर है जो 10th का था वही रहेगा। प्री बोर्ड के रखे जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक रखे जाएंगे, यूनिट टेस्ट के रखे जाएंगे, लेकिन अब इसमें कक्षा 10 के अंक भी जोड़े जाएंगे। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के जो मार्किंग है उसकी परसेंटेज का वेटेज भी अब इनकी मार्किंग जो फार्मूला है उसमें रखा जाएगा। बहुत से साथियों की कमेंट आ रही थी कि राजस्थान में तो प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा हुई ही नहीं, यूनिट टेस्ट भी नहीं हुए। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, राजस्थान में प्रत्येक 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए योजना बनाई गई थी। उसे कहा गया था परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना, और उस योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थियों के परिणाम को उन्नत करने के लिए प्रति सप्ताह प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया है बाकायदा, और लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 से 6-7 तक भी टेस्ट लिए गए थे। तो उन्हीं को ही अब प्री बोर्ड के रूप में, यूनिट टेस्ट के रूप में और हाफ ईयरली एग्जाम के रूप में क्लासीफाइड किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड उन्हीं परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना के तहत जो टेस्ट लिया गया था उनको क्लासीफाइड किया जाएगा। अब लेकिन बात कर लेते हैं आखिर इस फॉर्मूले का वेटेज क्या रहेगा। देखिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट आप तालिका में देख सकते हैं। बोर्ड का जो मूल्यांकन होगा उसमें कक्षा 10 के जो अंक हैं उसका 50% रखा जाएगा, अर्थात 80% की जो ये मार्किंग की जानी है बोर्ड के द्वारा, उस 80% में से 40%, अर्थात यूँ कहें कि 40 अंक, यदि 80 अंक देने हैं तो 40 अंक अकेले 10वीं कक्षा के जो अंक हैं, मान के चलो किसी के 10वीं में 60% है तो उसका 30 अंक माना जाएगा 10वीं कक्षा की आधार पर, और 50% में ये तीनों चीज़ें रखी जाएंगी जिसमें यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड। इनका विभाजन हम पहले ही 10th के आधार पर बता चुके हैं। जैसा 10th में हमने बताया था कि यूनिट टेस्ट के 10%, हाफ ईयरली एग्जाम के 30% और प्री बोर्ड के 40% अंकों का वेटेज होगा केवल इन 50% में से। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। मान के चलो किसी के 10th में 60% है, तो 60% का मतलब है 30 अंक तो उसके हो गए किसके आधार पर, 10th के आधार पर। अब मान के चलिए यूनिट टेस्ट के, हाफ ईयरली एग्जाम के, प्री बोर्ड के कैसे जोड़े जाएंगे वो देख लो। मान के चलो 60 अंक ही 60% उसके प्री बोर्ड में, तो 40% कितने नंबर हो गए, 24 नंबर उसके प्री बोर्ड की जुड़ जाएंगे। ऐसे ही मान के चलो 60% उसकी हाफ ईयरली एग्जाम में आई, तो 18 अंक उसके किसके जुड़ जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम के। और मान के चलो 60% उसकी यूनिट टेस्ट में, तो उसके 6 अंक यूनिट टेस्ट के जुड़ जाएंगे। और अब उसकी फाइनल जो 80 में से अंक आएंगे वो अंक हो जाएंगे इन सभी का टोटल ऐड। तो इनको हम जोड़ के देख सकते हैं, इन सभी का जो टोटल है वो इसमें काउंट हो जाएगा। तालिका के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ इस प्रकार का रहने वाला है राजस्थान बोर्ड का मार्किंग फार्मूला कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।
अब हम इसमें आपको बता देते हैं आखिर ये किलो किस आधार पर दिया जा रहा है। आपको बता दें राजस्थान बोर्ड पहले कह चुका है कि सीबीएसई जो मार्किंग प्रणाली रखेगी वो मार्किंग प्रणाली हम भी फॉलो करेंगे। तो सीबीएसई पहले ही स्पष्ट कर चुका है। इसमें आप देख सकते हैं 100 अंकों के आधार पर प्रत्येक विषय का मूल्यांकन 20 आंतरिक और 80 बोर्ड के द्वारा, जिसमें से 50% 10वीं के अंक और 50% अंकों में जो छमाही, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड इत्यादि होंगे उनको शामिल किया जाएगा। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें 10वीं में जो प्रमोट करने का फार्मूला वो कुछ इस प्रकार का था। 80 नंबर के तहत पीरियोडिक टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम में और प्री बोर्ड में कुछ इस प्रकार से अंकों को डिवाइड किया गया था, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो साथियों कुछ इस प्रकार का रहने वाला है 12वीं प्रमोट का फार्मूला कि 12वीं में अब परीक्षार्थियों को अंकों का डिवाइडेशन बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। यदि ये डिवाइडेशन आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम दोबारा इसको स्पष्ट और विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम आपको 10वीं और 12वीं मार्किंग फार्मूला है इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।